हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री, उसके बेसिक कंपोनेंट्स या आप बेसिक डेफिनेशंस कह सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर्स क्या है। इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन सी है, उनका इंटर रिलेशन क्या है, वो एक दूसरे की हेल्प आउट कैसे करते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे हम कहते हैं वो सिंपली मैटर है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो किसी भी स्पेस को अलॉट करे तो वो मैटर है। डिफर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर होती है। मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, कॉमन साल्ट, ये सब डिफरेंट सब्सटेंसेस है और ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ही हैं। Gaseous state, a substance cannot be converted to simpler substance is called an element। ऐसा substance जो further convert ना हो सके या further उसकी division possible ना हो सके, उससे हम कहते हैं वो element है। Like ऑक्सीजन further divide नहीं हो सकती, ऑक्सीजन के एटम further एक एयर न्यू एटम नहीं बना सकते। ऑक्सीजन के एटम अलग जे अगर अलग भी होंगे तो वो ऑक्सीजन तौर के ही पे होंगे। हाइड्रोजन अलग ही होंगे तो हाइड्रोजन के तौर पे होंगे। आयरन अलग होंगे, आयरन ही होंगे। कॉपर अलग होगा तो कॉपर ही होगा। एंड एलिमेंट इज नाउ a substance which all the atoms have same atomic number। ऐसा substance जिसके सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम कहते हैं। क्योंकि अब ये डेफिनेशंस ओल्ड हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे आइसोटोप्स मिले। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स एलिमेंट्स है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर से डिफरेंस हैं, एक दूसरों से अलग है। हालांकि वो इंटरलिंक डेफिनेशन नहीं है एलिमेंट के साथ। ड्यूटेरियम, हाइड्रोनियम, ये क्या है? आइसोटोप्स। इनमें क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस है ना। बेसिकली किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। तो एटॉमिक नंबर के डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं कि एलिमेंट वो है जिसके सारे एटॉमिक नंबर इक्वेरेट हो, इक्वल हो। अ कंपाउंड हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस जो एक और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को टुगेदर फिक्स करे नेचुरल केमिकल बॉन्ड की सूरत में। कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड्स हैं। ये क्या है? ये कंपाउंड्स हैं। इनके एलिमेंट्स की एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। An impure substance that contains two or more pure substance individual chemical character से हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर जो है वो टू और मोर प्योर सब्सटेंस में हो सकता है फिजिकल मेथड के थ्रू, जैसे साल्ट और सैंड ईटीसी हम उससे अलग कर सकते हैं। मोर विजिबिलिटी कर सकते हैं। हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजिनस मिक्सचर्स हैं। सैंड, साल्ट, ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर के ऊपर करती हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो। बाथ पीरियड में बी गुड फॉर यू। द केमिस्ट्री ऑफ गार्लिक इज नॉट सिंपल। गार्लिक कंटेन मोर देन 200 compounds, or who eat garlic have lower chance getting stomach cancer and suffering chance getting disease। उसके अलावा हम कहते हैं कि इंटायर जो फिजिकल वर्ल्ड है वो मिक्सचर्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स उनके साथ होते हैं। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एटॉमिक नंबर्स हैं। वो क्या हो सकते हैं? एच एटम भी हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर हो सकते हैं। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। डू यू थिंक एटॉमिक नंबर? हीलियम-2 व्हाट इज मास नंबर ऑफ कार्बन एटम? वो उसके टोटल नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम कहते हैं डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, सच उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर के बराबर होते हैं। मास नंबर डिडक्ट करें एटॉमिक नंबर तो आपको उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। अब रिलेटिव मास, एटॉमिक मास और मास यूनिट क्या है? ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। बेसिकली डाल्टन, गे, लुजिक, लेविस्टियर, एवागाडो और ब्रेजिलियस इनके ऊपर ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स के ऊपर इनके ऊपर 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा वर्कआउट हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहते हैं एटम क्या है? वो एक एक्सट्रीमली स्मॉल है, हम उसकी मास डिटरमाइन नहीं कर सकते किसी भी एक एटम के, इसलिए हम दो एटम कंसिडर करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर। असल में वो दो एटम का ही होता है। इसलिए हमने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया कि हम आइसोटोप कार्बन 12 के हिसाब से उसे मेयर मास करेंगे, जो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट होगा। यानी कि 12 एटम का हम एक साथ ही वेट करके एक एटम को कह रहे हैं
इसलिए उसका हम रिलेटिव मास इस तरह निकालते हैं। C12 ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है C12 की, कि इस वैल्यू से हम रिलेटिव मास निकालेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 mu है, नाइट्रोजन का, ये इसका रिलेटिव मास, एक्यूरेट मास नहीं, क्योंकि एक्यूरेट मास किसी को मालूम नहीं। हम रिलेटिव मास के ऊपर ही सारी केमिस्ट्री बेस ऑन करती है। ये उसके कुछ टाइप हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, बेसिकली रिलेटिव मास को मालूम करने का तरीका क्या है। अब हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम 8.4% है, आप 8.4 इंटू 100 इंटू 12 mu, यानी उसके कितनी परसेंटेज, 1 mu कार्बन जो है वो मौजूद है उसके अंदर। थैंक यू।